हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 2026 में अगर आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं और आपकी जो है हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, आपको हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, तो इस पूरे क्लास को देखिए। इस पूरे क्लास में जो है हम लगभग 18 से 20 जो है 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इनमें से कम 2 से 3 गो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन को हम आपको क्लास में ही याद करवाएंगे, मतलब रटना नहीं पड़ेगा। क्लास के अंत तक आपसे हम पूछेंगे ना कि लेखक अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। आप एकदम मुंह से जो है उत्तर देंगे, एकदम बिना देखे हुए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम लोग से शुरू करते हैं। और क्लास अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अपन स्कूल के दोस्त, अपन कोचिंग के दोस्त, अपन जो है व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब, याद होगा तब। आइए प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन, बिना देखे हम लोग आंसर याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, लेखक अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो लेखक अमरकांत को लगता था कि नौकर रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला जो है घर के सारे काम करती थी, और यह देखकर जो है उन्हें क्या होता था, ईर्ष्या होता था। क्यों ईर्ष्या होता था? तो इनके रिश्तेदार के सभी घर में जो है नौकर चाकर थे, ठीक है, और इनके घर में नौकर नहीं थे। इनकी पत्नी जो है खुद अपने काम करती थी, तो ये देख के जो है नौकर की पत्नी को जो है ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स जलन होता था कि हमारे रिश्तेदार के घरे जो है नौकर है, हमारे घरे नहीं है। तो इसीलिए लेखक अमरकांत को जो है नौकर रखना बहुत जरूरी पड़ गया। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछा कि लेखक अमरकांत को क्यों लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो लेखक अमरकांत को इसलिए लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है पूरे घर का काम करती थी, और दूसरे के रिश्तेदार के घर में जो है पूरा नौकर काम करता था। तो ये देख के उनकी पत्नी को जलन होता था, इसीलिए जो है उनको जो है नौकर रखना जरूरी हो गया। ठीक है, बात आपको याद हुआ कि नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, बहुजातीय, बहुजातीय मतलब कि बहुत सारा जाति धर्म, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। अच्छा सुनिए, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में जो है अनेक जाति धर्म के लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे जैन धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये सब जो है आपस में एक साथ मिलकर के रहते हैं। सिर्फ भारत में ही ये संभव है, और किसी देश में नहीं। तब बहुजातीय राष्ट्र की दृष्टि से भारत को कोई भी हरा नहीं सकता है। अब आपको याद हुआ कि नहीं कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई भी देश इसलिए नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में अनेक जाति धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको हम दिमाग में फिट करवा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच जो है संबंध को बताइए। तो देखिए, भक्त और भगवान, जैसे कि रेनर मारिया जो लेखक हैं वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में जो है अन्योन्याश्रित जो है संबंध है। जैसे व्यक्ति और विराट में सत्य एक दूसरे पर निर्भर है, भक्त और भगवान की सत्ता परस्पर सापेक्ष है। आप कहेंगे सर किताबी लैंग्वेज है, हमारा याद नहीं हुआ। आइए मेरे लैंग्वेज में, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान में क्या जो है संबंध है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? तब मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान में यह संबंध है कि भक्त के बिना ना ही भगवान का कोई वैल्यू है, और भगवान के बिना जो है ना ही भक्त का कोई वैल्यू है। मतलब भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा हैं। अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ कि भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध है। तब भक्त और भगवान के बीच ये संबंध है कि दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे पे जो है निर्भर है। भक्त के बिना भगवान का कुछ जो है कोई नहीं जान सकता है, वैसे ही भगवान के बिना जो है भक्त का जो है कोई ख्याल नहीं रख सकता है। ठीक है,
बात समझ गए कि भक्त और भगवान में क्या संबंध है, तो एक दूसरे के ऊपर जो है दोनों लोग निर्भर है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। हमनी के नाखून काटते हैं, नाखून फिर बढ़ जाता है, आखिर जो है प्रकृति हमें क्या याद दिलवाना चाहती है, तब प्रकृति हमें ये याद दिलवाना चाहती है कि हम लोग पहले जो है पशु के समान थे, हम लोग जो है पहले पशु के जानवर के समान थे, हमारे भी नाखून बड़े बड़े होते थे और हम लोग अब पशु से मनुष्य बनने की ओर जा रहे हैं, इसीलिए नाखून बार बार बढ़ते हैं। क्या याद दिलवाते हैं कि हम लोग पहले जानवर थे, जैसे जानवर के बड़े बड़े नाखून होते हैं वैसे ही हम लोगों के भी जो है बड़े बड़े नाखून थे, तो इसको हम लोग काट देते हैं, अब मनुष्य बनने की जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, याद हुआ आपको कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलवाना चाहती है, तो बढ़ते नाखूनों के द्वारा जो है प्रकृति हमें जो है याद दिलवाना चाहती है कि पहले हम लोग जो है पशु थे, पशु से जो है मनुष्य बनने की जो है हम लोग चाहत करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो है कितना आसान है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार बताइए। तो गांधी जी जो है बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा उसे मानते हैं जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा वो नहीं है कि खाली सिलेबस पढ़ लिए, नौकरी कर लिए, विवाह करके बाल बच्चा किए अब मर गए, वो असली शिक्षा नहीं है। गांधी जी के अनुसार असली शिक्षा वही है जो शरीर का विकास करे, मन का विकास करे, आत्मा का विकास करे, वही असली शिक्षा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से, प्यारे बच्चों गुरु की कृपा से किस व्यक्ति की, किस युक्ति, युक्ति मीन्स प्लान कह सकते हैं, कि पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से जो है किसकी, तो ब्रह्मा रूपी प्राप्ति के युक्ति की पहचान होती है। मतलब भगवान को पाने की जो है जो युक्ति होती है, युक्ति मीन्स उपाय, उसी का जो है पहचान होती है। बात समझे, आप कहेंगे क्वेश्चन पूछा गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से जो है काची, तब ब्रह्मा प्राप्ति की युक्ति की पहचान होती है। क्या बोलेंगे कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से ब्रह्मा प्राप्ति के युक्ति की पहचान होती है। कि गुरु कहते हैं कि आप लोभ छोड़ दीजिए, आप जो है मोह छोड़ दीजिए, आप जो है लोगों से जलन मत रखिए, तब आपको जो है ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, मतलब भगवान के दर्शन होंगे। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, तो गुरु की कृपा से जो है काची, तो बस किस जो लगल है नो, किस के जगह जो है ब्रह्मा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ब्रह्मा। ठीक है, कि गुरु की कृपा से ब्रह्मा युक्ति की पहचान होती है, बस बात खत्म। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तब परहित के लिए कवि घनानंद कहते हैं कि परहित के लिए बादल जो है देह धारण करते हैं। बस स्पष्ट करना है, तो बताइए कवि घनानंद जो है बादलों को परोपकारी मानते हैं कि जो सागर का जल पहले ग्रहण करके अमृत के समान वर्षा जो है दूसरों के ऊपर जो है बरसाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तब परहित के लिए देह जो है बादल धारण करता है, बादल जो बारिश बरसता है, तब परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तब परहित के लिए बादल देह धारण करता है। बादल इसलिए देह धारण करता है कि बादल जो है पहले जो है क्या करता है, तो पहले समुन्द्र के पानी को जो है ऊपर लेके जाता है और फिर अमृत के समान एकदम वर्षा जो है लोगों पे बरसाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार बताइए। अच्छा, मंगू जो एगो पागल लड़की थी, ओकर मम्मी का व्यवहार कैसा था और उसके परिवार का व्यवहार जो है मंगू को लेकर कैसा था, तो मंगू के माँ जो है ममता पूर्ण, मतलब मंगू से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। जैसे एक माँ जो है
हमनी के कैसे प्रेम करती है। तो वैसे ही मंगू के लिए माँ का प्रेम जो है सबसे अधिक था, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य जो है वो निर्दयी तरीका से व्यवहार करते थे। आपको यहाँ पे लिखा होगा कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में मुख्य अंतर यह है कि माँ का व्यवहार जो है ममता पूर्ण था, संवेदनशील था, लेकिन अन्य सदस्य के व्यवहार जो है तर्क संगत था। ठीक है। मंगू के लिए माँ का प्यार जो है क्या था, ममता पूर्ण था, संवेदनशील था, लेकिन अन्य सदस्यों का जो है व्यवहार का था तर्क संगत था। तर्क संगत मतलब निर्दयी थे। मंगू को जो है कहते थे कि भाई हॉस्पिटल में रख दो, लेकिन माँ चाहती थी कि नहीं हॉस्पिटल में ना रहे। अच्छा क्वेश्चन है कि बहू जेकर नाम नजम्मा था वो सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। तो बताइए बहू क्या करती है कि अपन बेटा को जो है कहती है कि जाओ तुम दादी के पास रहना। दादी के पास रहता है तो दादी के पास रहता है तो दादी के साथ घुल मिल जाता है, तो उसके बाद जो है दोनों साथ में रहने लगती है और सास बहू मान जाती है। वही लिखल है। बहू नजम्मा ने सास को मनाने के लिए क्या किया, तो एक बुद्धि वाला तरीका अपनाया। उसने अपने बेटे को जो है दादी के पास भेज दिया, मतलब सास के पास भेज दिया। और जब पोता दादी के पास रहने लगा तो सास और पोते के बीच जो है प्रेम जो है बढ़ गया, जिससे सास का दिल पिघल गया और उसने बहू पोते के साथ जो है खुशी खुशी रहने का फैसला कर लिया। ठीक है, ये सब याद करे वाला है, ये सब दिमाग में हमने के फिट हो जाएगा। चलिए, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है बताइए। तो सीता अपन घर में घुटन इसलिए महसूस करती है क्योंकि उनके बेटों और बहुओं से वे का होती है, तो वे जो है उपेक्षा मिलती है, भावनात्मक दूरी होती है, रोटी के बंटवारे के लिए जो है उन्हें अकेला और अपमानित करती है। ठीक है। अच्छा देखिए, सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती है। हमनी के मम्मी जो है सीता अपने घर में घुटन इसलिए महसूस करती है क्योंकि बेटे और बहू जो है उनको ताना देते, बहू जो है उनको ताना देती है। बेटे जो है अलग अलग हो गए हैं और कहते हैं कि एक महीना इसके यहाँ खाओ, एक महीना इसके यहाँ खाओ, एक महीना इसके यहाँ खाओ, और छोटे छोटे बातों को लेकर आपस में लड़ते रहती है और सास को ताना देती है, सीता को ताना देती है। इसीलिए सीता जो है अपने घर में ही घुटन महसूस करती है। बात समझे कि नहीं। सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है, तो सीता अपने घर में घुटन इसलिए महसूस करती है क्योंकि जो है बेटे जो है बट गए हैं और उनके बहू जो है ताना देती है सीता को। एक एक रोटी खाने के लिए जो है कभी इस बेटे के यहाँ, कभी उस बेटे के यहाँ, कभी उस बेटे के यहाँ जाना पड़ता है, और ये लोग जो है रोटी समय पर भी नहीं देते हैं, इसलिए घुटन महसूस करती है। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपको याद हो रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के आधार पे बताइए। भाई धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं होता है। तब भारत से हम क्या सीखें पाठ के अनुसार, धर्मों की दृष्टि से भारत जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कई धर्म जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब धर्म जो है यहाँ पे रहते हैं मिलजुल कर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब आपको जो है रटना ना पड़े, इसीलिए हम आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है। मनुष्य का नाखून बार बार क्यों काटता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए। अच्छा, मनुष्य अपन बार बार नाखून क्यों काटता है और नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि ये जो है नाखून क्या है, पशुता का निशानी है। काची का निशानी है, पशुता का। तो मनुष्य अपनी पशुता की निशानी को मिटाकर मनुष्यता की ओर बनाए रखने के लिए काटता है। समझ गए। हमनी के अपन नाखून बार बार क्यों काटते हैं। अच्छा, नाखून जो है बार बार इसलिए काटते हैं क्योंकि नाखून जो है पशु का प्रतीक है, कि हम बताता है कि हम लोग जो है पशु नहीं है, इसीलिए जो है नाखून काटते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। मनुष्य अपन नाखून बार बार क्यों काटता है, तो मनुष्य जो है पशुता की निशानी को खत्म करने के लिए जो है नाखून काटता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई, नाखून जो है इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो है हम लोगों को याद दिलवा पाए कि हम लोग जो है पहले जानवर थे, अब जो है हम लोग मनुष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
चल चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि लेखक गुणाकार मूले ने किन भारतीयों लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो लेखक गुणाकार मूले जो है देवनागरी लिपि का संबंध किस लिपि से बताए हैं। तो लेखक जो गुणाकार मूले हैं उन्होंने देवनागरी लिपि का संबंध प्राचीन जो लिपि थी नागरी लिपि और नंदी नागरी से बताया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि देवनागरी लिपि का संबंध किससे है, गुणाकार मूल्य ने क्या बताया है, तो बताया है भाई कि देवनागरी लिपि का जो है संबंध प्राचीन नागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि से है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन कारणों से बहादुर जो है एक दिन लेखक का घर छोड़ देता है। बहादुर एगो नेपाली लड़का था, घर में नौकर के काम करता था, काहे छोड़ के भाग जाता है। तो देखो बहादुर लेखक का घर छोड़कर इसलिए भाग जाता है क्योंकि परिवार के सदस्य जैसे कि खास करके लेखक के बेटा जेकर नाम किशोर था और उसकी पत्नी जो निर्मला थी उसको लगातार प्रताड़ित करते हैं और उस पर चोरी का झूठा आरोप जो उसके रिश्तेदार लगा देते हैं, उसी कारण जो है वो का भाग जाता है। बहादुर का भाग जाता है तो एक बेटा जो है किशोर मरबो करता है गरियबो करता है। एक जो पत्नी है लेखक की निर्मला वो जो है गरीबो करती है, खानों बनाती है, मेहनतों करवाती है। आज जो एक दिन रिश्तेदार आता है तो चोरी के इल्जाम लगा देता है कि हमारे 10 रुपया चुरा ले लग, तो उसके कारण जो है वो भाग जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है जनता के लिए जो है आम जनता के लिए सिंहासन खाली करने का बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के लिए बेटे के लिए जो है ईड जो है क्या है। तो देखो बेटे के लिए ईड जो है ड माँ के समान है। ठीक है, बेटे के लिए ड जो है उसको गोद में लेकर बैठने वाली क्या है, माँ है। आई जो बिंदु है वो क्या है, तब बेटा है। क्वेश्चन बस इतना ही पूछा है कि ड क्या है, मतलब अंग जो है एगो ड और बिंदु से मिलके बना है ना, तो ई पूछा है कि ड क्या है, तो ड जो है माँ है, ई बिंदु जो है इसमें बेटा है। ठीक है, चलिए तब बेटे के लिए ड जो है उसको गोद में लेकर बैठने वाली कौन है, माँ है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में वापस लौट आने की बात करते हैं। तो कवि जीवनानंद दास कहते हैं कि प्रकृति से भरे प्राकृतिक सुंदरता और पुरानी यादों वाले बंगाल में जो है वापस आने की बात करते हैं जो पहले बंटा हुआ नहीं था। मतलब कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में आने का जो है बात करते हैं। तो कवि जीवनानंद दास कहते हैं कि हम उस बंगाल में वापस आना चाहते हैं जो बंगाल प्रकृति सौंदर्य से हरा भरा हो, जिसको बांटा ना गया हो और जो एकदम प्राकृतिक रूप से सुंदर हो, उस बंगाल में आने का बात करते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, अरे गजब माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों के नाम बताइए। मुख्य पूछा है, मुख्य मतलब समझ रहे हैं मेन, तब माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र जो है मंगू है और उसकी माँ है। देखें 18 क्वेश्चन किए प्यारे बच्चों, और ये 18 क्वेश्चन जो है हम आपको बताएं 2024 एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में, यानी कि इसमें से कम 2 से 3 गो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ हमें जरूर बताइएगा। और आप जो है अगर हिंदी इंग्लिश संस्कृत के तैयारी जो है करना चाहते हैं मात्र 49 रुपया में, तो SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और मैट्रिक में जो है 200 नंबर तो हम दिलवाएंगे आपको, संस्कृत या हिंदी में, इंग्लिश वाला नहीं जुड़ता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत वाला जरूर लीजिए। और ये आपको याद हो गया होगा हमें पूरा यकीन है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।